मैं बताओ आप शहर की आपने कि दिखा कौन खाली प्रेशर क्या चीज को जी आप बताओ नहीं बताओ जी प्रेशर क्या चीज अरे काम चाहिए काम करो हमारो बताओ जी या जनता पागल है कि कोई नहीं बैठी है कौन काम करेगा ये 15 की दाम मांगे आदमी मर जाएगा 15 की कौन मर जाए किस लिए मरे शहर को हाल देखो एक बार का कट्टा हो रहा है 15 तो खत्म कर दिए 2 आदमी है कोई बात कर ले आराम से सारे एक बार सुन लो क्या मतलब सुनो 12 कामों का एस्टीमेट रेडी है जो ये FCC में कर रहे थे एस्टीमेट रेडी है सेक्रेटरी की आईडी बजाएंगे एडमिन अब जेई आ जाएगा कोई नया जेई आना था वो आते ही उनकी एडमिन हो जाएगी एडमिन होने के बाद 25 लाख तक की मेरी पावर है जो टेक्निकल सैंक्शन की 50 लाख की एक्शन की है उससे ऊपर SC की है माने सर इसमें प्रक्रिया में टाइम एस्टीमेट बन गए वो जेई सस्पेंड होगा कोई दुर्भाव किसी का हो जाए प्रक्रिया में सारे आदमी तीनों की आईडी चाहिए मेरी कंटिन्यू शुरुआत से एस्टीमेट बन जाए टेक्निकल हो जाए मैं टेंडर लगा दूंगा अब ये सारी बात DMC ने भी समझाई थी ये सारे पत्रकार मत हुए थे लेकिन ये मतलब शहर के विकास में नहीं चाहती रोड अटकाने में तैयार रखते हैं विकास नहीं यही बातें 4 दिन पहले यही बातें बताई सारी प्रक्रिया 2 साल की 26 तारीख के लिए कहूँगी मैंने 26 तारीख के लिए कही थी पहले आप आराम से करो आराम से 26 तारीख के लिए मैंने कहा था यही आ जाएगा कल 5 दिन हो गए मैं बता ये सब मिलके इस काम में करना है हाथ जोड़ के सुन लो 2 मिनट सरकार ने आपको सुन लो मैं हाथ जोड़ रहा हूँ यदि चाहते सुनना तो मैं राजनीति नहीं करना चाह रहा मैं अपनी बात बताना चाह रहा हूँ लेकिन एक बात के लिए ऐसा तरीका है कोई तरीका है माफी मांग रहा हूँ सबसे ठीक है मैं नेता नहीं हूँ आप तरीकाबाजी नहीं कर रहे मैं कह रहा हूँ 4 दिन पहले बताइए DMC के पास वही पैसे न भी 4 दिन में किया गया आप लोगों ने मैं कह रहा हूँ बताओ एक बार आपने 4 दिन में क्या किया 4 दिन पहले 4 दिन में क्या सुन तो लो सुनते सुनो सुनने का नहीं नहीं फुल मैं तो फुल करे करो काम में करो सुनते नहीं तो 2-4 आदमी सुन लो या पर सुन लो काम करो क्या है कि एस्टीमेट एक प्रस्ताव करा था FCC में 12 काम उनके एस्टीमेट रेडी थे उसके रेडी थे तो ये ना अपने वो जेई के पोर्टल पे थे 2-4 मैप लगाने थे वो जेई सस्पेंड हो गए सेक्रेटरी ने एडमिन अप्रूव सेक्रेटरी की आईडीज होगी उसके बाद जाएगा टेक्निकल के लिए 25 लाख तक मेरी कॉम्पिटेंसी है 25 से ऊपर 50 तक के 2 एस्टीमेट 50 तक के हैं वो जाएंगे एक्शन को वो भी सेम डे में हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं उनकी टेक्निकल की लेकिन जेई जब आ जाएगा तो उसके पोर्टल से निकलेंगे उसके बाद वो एडमिन करेगा सेक्रेटरी फिर मैं टेंडर लगाने के लिए तैयार हूँ यही आपसे बड़े हैं क्या यही आपसे बड़े तो आप यही आपसे बड़े हैं क्या जो पोर्टल है 3 पोर्टल पोर्टल है ना जब टेंडर नहीं लगते बिना तीनों आईडी नहीं लगती इसको मतलब कि नगर पालिका में बड़े से बड़े अधिकारी हो यही तो 5 दिन से नहीं है नहीं मैं तो रेडी मैं कह रहा हूँ प्रक्रिया तो पूरी यही 5 दिन से नहीं है यही कब आएगा यही 5 दिन नहीं आने उससे पहले तो आप कभी थे यहाँ पर जब कोई कमाल हो गया नगर पालिका के सबसे बड़े अधिकारी आप ही तो मैं कह रहा हूँ बता रहा हूँ यही तो बता रहा हूँ मैं 1 मिनट ये मतलब 2 साल की जो ट्रांसफर है इसमें क्या अड़चन है रेट दोबारा ट्रांसफर रेट है ना नए रेट से लगा रहे तो उनकी मत जान दो
मैडम जैसे काफी महिलाएं आई हैं और अभी जो अधिकारी आए थे तो कुछ बात नहीं कर पाए, वो चले गए आनंद फानन में। तो उनको पास कोई जवाब होगा तभी तो वो जवाब देंगे, उनके पास कोई जवाब ही नहीं है, ना काम करके राजी है किसी चीज का। ना तो सड़क बना ना कुछ अंदर घुसने से क्या होता है, अंदर घुस जाते हैं, कोई बातों के जवाब ही नहीं देते, अंदर बढ़ जाते हैं। अधिकारी आते तो आए, आते यहाँ पे नहीं आ रहे। आधे आ रहे आधे नहीं आ रहे, लुक जाते हैं सब, कोई जवाब ही नहीं देते किसी बात के। कितने परेशान है जनता? बहुत जनता परेशान हो रही है यहाँ पे बहुत गली में पानी भर रहा है यहाँ पे इस समय फिर भी यहाँ पे जितने बंदे आए हुए हैं ना सारे परेशान है। एक बार जाने क्या हाल है हमारे घर के, कभी कूड़ा की गाड़ी नहीं जाती, कभी भी नहीं जाए, कभी भी। और ये इधर उधर गेर नहीं देते, कहाँ गेरे बताओ आप? नब्बे में गेर नहीं दे कोई भी, कहाँ गेरे बताओ आप? सर क्या कहना चाहिए? सर ये देखिए यहाँ की जो जनता बिल्कुल एकदम नाक में दम आ चुका है इस जनता के, तब जाकर इस सड़क पर आए हैं, उतरे हैं। और ये जो धरना दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये कोई राजी खुशी नहीं बैठे यहाँ पर, कोई राजी खुशी आकर यहाँ नहीं बैठने वाला। इस शहर के प्रत्यक्ष में जो हालात है, जो प्रत्यक्ष में इस शहर के हालात है, हर आदमी को पता है। करोड़ों रुपए इसके होने के बावजूद भी शहर के ये हालात है, क्योंकि ये अधिकारी हैं और सरकार इसको चाहती नहीं कि महेंद्रगढ़ को दशा सुधरे। ये बहुत शर्म की बात है अधिकारियों के लिए और इस सरकार के लिए, जो भी इसको रोड़ा अटका रहे, जो भी इस कार्य में, उन लोगों को चिन्हित करके ना उनको आने वाले समय में, आने वाले टाइम में उनको खड़ा किया जाए और उनको बिल्कुल हर तरह से उनको कोर्ट की उससे बहिष्कार किया जाए उनका। सर क्या कहना चाहेंगे? आप भी दुकानदार हैं, इस साइड से आए जी, हैं। अम्बेडकर चौक के दुकानदार हैं जी हम। यहाँ सब धरना प्रदर्शन में नगर पार्षद और चेयरमैन का साथ देने आए हैं। एक्चुअली अपनी जगह बहुत सही है जी। हम जब भी इनके पास आते हैं तो ये कहते थे हमारे पास पावर नहीं है, लेकिन अब हमें पता लगा कि इनके पास पावर नहीं है। जब अगर इनके पास पावर ही नहीं है तो सरकार से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब आप नगर पालिका के चेयरमैन को कोई पावर नहीं देते, पार्षद को कोई पावर ही नहीं देते, तो चुनाव ही क्यों करवाते हो? आपने शहर का पैसा बर्बाद किया, समय बर्बाद किया, और जब ये चुन के आए आप लोगों ने इनसे पावर के छीन ली। अगर आपके पास टाइम है तो 1 मिनट और लूं मैं पूरे देश को लेकर एक बात कहता हूँ। हमारे MP चुने जाते हैं, फिर प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। हमारा प्रधानमंत्री पूरे देश को संभालता है। फिर ऐसे स्टेट के अंदर MLA चुने जाते हैं, मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। मुख्यमंत्री हमारा पूरे राज्य को संभालता है। मैं कहूँगा ये वही तो पोजीशन है कि शहर में चेयरमैन चुना, पार्षद चुना, तो चेयरमैन को भी तो पूरे शहर की पावर होनी चाहिए, पूरे शहर की शक्तियां चेयरमैन के पास होनी चाहिए। जो चाहे वो शहर के अंदर विकास कार्य करे, जैसे चाहे वैसे करे। इसमें सरकार का तो कोई रोल ही नहीं होना चाहिए। चेयरमैन फुल एंड फाइनल होना चाहिए, पार्षद उसके साथ होने चाहिए। मैं तो यही कहूँगा सरकार से कि इनको पूरी पावर वापस दी जाए और चेयरमैन और पार्षदों को पूरी स्वतंत्रता दी जाए काम करने की, और पूरा बजट इनको दिया जाए। धन्यवाद। सर क्या कहना चाहिए? यही है जी, हम तो पार्षद और प्रधान जी स्ट्राइक पे बैठे हैं, हमारा उनको समर्थन है। बाकी दिक्कत ये है कि ऑफिसर कहते हैं कि शहर के काम कराने की जिम्मेदारी पार्षदों की और प्रधान की है। प्रधान और पार्षद ये कहते हैं कि ऑफिसर काम नहीं कर रहे, ना एस्टिमेट बनाते हैं, ना टेंडर लगाते हैं। हमारे पास एक बल्ब लगाने की पावर नहीं है, हम जाएं तो कहाँ जाएं। जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया, ये बात सही है कि जो चुनने की प्रक्रिया है उनके पास पावर होती है, प्रधानमंत्री जी के पास पावर होती है, मुख्यमंत्री के पास पावर होती है। जब ये छोटी सरकार है, शहर की सरकार है, इनके पास पावर क्यों नहीं है? कुछ बल्ब लगाने की पावर नहीं है। एक बल्ब अगर कहीं फ्यूज हो जाए, उसको कहीं बदलना है, लगाना है, तो उसके लिए ऊपर से बल्ब आएगा, परमिशन ली जाएगी, उसके बाद बल्ब लगेगा। तो छोटे छोटे काम के लिए भी जो बाउंड है ना करने के लिए, तो ऐसे में अब हम कैसे कहें कि भाई ये पार्षद, ये प्रधान गलत है? हम अब तक इनको गलत भी समझते थे, भाई इनकी नीयत काम करने की नहीं है। लेकिन अब जब यहाँ आके बैठे हैं, इनकी बात सुनी है, तो ये भी ये तो काम करना चाहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, कोई क्या नाम है, इतनी पावर भी नहीं है कि कोई काम अपनी मर्जी से कर सके। तो ऐसे में ये भाई इनको अभी अधिकारी से मिले थे, अधिकारी ने गोलमोल जवाब दिया। अधिकारी ने भी ये कहा कि अब हम जई साहब आ जाएंगे, उसके बाद हम कार्रवाई शुरू करेंगे। पता नहीं जई साहब कब आएंगे, कब नहीं जई साहब आए। लेकिन पिछले से 2 साल से तो जई साहब यहीं थे, MA साहब भी यहीं थे। अधिकारियों की मनसा हो तो एडिशनल जेई लगा कर देखो जी, जिस तरह प्रधान जी कह रहे हैं नगर पालिका के, अगर अफसरों की मर्जी होगी तो काम हो जाएंगे। अगर ऑफिसर से सपोर्ट नहीं करेंगे तो बोले हम भी कुछ नहीं कर सकते। ये प्रधान जी का कहना है। बिल्कुल देख सकते हैं नगर पालिका महेंद्रगढ़ मौजूद है। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाह रहे हैं सरकार बिल्कुल आंधी है, इसको कोई कुछ नहीं देखता। महेंद्रगढ़ के खास करके लिए
मंदड़ का हर आदमी तो बेहाल है बेचारा, नहीं सड़क है नहीं कुछ भी है, लोगों को बेरोजगार है, उनका रोजगार मिटा दिया। ये जनता पार्टी बिल्कुल महाबेकार है। मतलब यहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे ऐसे लगता है कि ये तो उजाड़ सिस्टम है। यहाँ पे उजाड़ नहीं, डांगरों के लिए भी कुछ होता है या इंसानों के लिए कुछ नहीं है। यहाँ जी बुरा हाल है। यहाँ अफसर तो किसी को समझते नहीं है, यहाँ तो तानाशाही है जी। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम नगर पालिका महेंद्रगढ़ में मौजूद हैं और पीछे जो है कुछ अधिकारी यहाँ पर, जैसे सेक्रेटरी यहाँ पर नहीं है और एमई शायद यहाँ पर है, और यहाँ जेई नहीं है अभी तक, क्योंकि जेई जो है जिस तरह सस्पेंड हुआ था तो अभी तक जेई यहाँ पर नहीं आया। और ये कह रहे हैं कि जब तक जेई नहीं आएगा यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं होंगे। तो सरकार भी इसमें संज्ञान ले, क्योंकि जल्द से जल्द कोई इसका समाधान करे, क्योंकि लगातार धरने का 4था दिन है और एक भाई जो चेतन यादव वो अनशन पे बैठे हैं। और ये हालत भी जैसे शहर की अब खराब होती जा रही है, बरसात का मौसम है, तो इसके चलते आप जो है इस खबर को अधिक से अधिक फैलाएं और सरकार तक ये बात जरूर जानी चाहिए। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली अपडेट हमारी आपको आसानी से मिल जाए। आप बने रहिए एमजन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।